हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग एकदम शानदार मस्त होंगे। यार, आपको भी अच्छे से पता है कि जब कोई स्टूडेंट है अपनी 12th क्लास को क्लियर करता है तो अपनी ग्रेजुएशन के लिए वो अच्छे कॉलेज में जाता है, और ज़्यादातर अच्छे जो कॉलेजेस हैं वो आपको सिटी में ही देखने को मिलेंगे। तो कॉलेज कंप्लीट होती है, यानी कि उसका ग्रेजुएशन होता है, तो ग्रेजुएशन के बाद वो अच्छी नौकरी के लिए मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं। अब वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, किराए का मकान लेते हैं, और किराए का मकान बिना सोचे समझे ले लेते हैं, क्योंकि उनको जल्दी में ही क्योंकि नौकरी चालू करनी है और जल्दबाजी में ही वो अपना मकान ले लेते हैं किराए में। तो बिना सोचे समझे लेते हैं, तो वो बिना सोचे समझे जो किराया का मकान लिया है वो उसका फल उनको बाद में मिलता है। वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। मैं ये ऐसा नहीं कह रहा कि हर किराए का मकान ऐसा होता है, लेकिन जब भी किराए का मकान में आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको पता है अच्छे से सोच समझ के आसपास के लोगों से विचार विमर्श करके किराए का मकान लेते हैं। लेकिन कई कई लोग होते हैं जो बिना विचार विमर्श किए किराए का मकान लेते हैं, और वहाँ पर कुछ ऐसी ही अनहोनी बातें हुई होंगी पहले, और वही अनहोनी बातें जो है वो उस नए किराएदार के साथ हो सकती है। तो आज की हमारी कहानी भी पूरे इसी ही घटना पर आधारित है। एक लड़का है जिसका नाम राहुल है। वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एक कोटा, जो राजस्थान के अंदर एक सिटी है कोटा, जिसको आप जानते होंगे, एजुकेशन सिटी भी इसको बोला जाता है, शिक्षा नगरी इसको कहा जाता है। हजारों लाखों बच्चे पूरे देश से, देश के कोने कोने से इस कोटा के अंदर अपने सपनों को साकार करने के लिए यहाँ पर आते हैं। इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसी एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए वो अपने यहाँ पे कोटा में तैयारी करने के लिए आते हैं। खैर, आपको तो ये बात पता ही होगी। तो यहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम राहुल है, जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। अब वो कोटा सिटी में अपनी जॉब के लिए आता है, और कोटा सिटी में उसका कोई जो नोन है कोई भी नहीं है, वो किसी को भी नहीं जानता है, और वो अपने लिए किराए का मकान सर्च करता है। लेकिन आपको पता है कि हर जगह, इंडिया के अंदर हर जगह अगर आप मकान सर्च करते हैं या फ्लैट सर्च करने जाते हैं तो जो ओनर होता है वो यही बोलता है कि आप मैरिड है या नहीं। अगर आप बैचलर हैं तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही होती है कि आपको वो मकान नहीं दिया जाएगा। तो राहुल को यही एक कारण था कि वो बार बार को भटक रहा था। उसने 3 से 4 दिन अपना कोटा के अंदर, जहां पर उसकी जॉब थी, उसके आसपास के लोकेशन में वो सर्च कर रहा था, लेकिन उसको कोई कमरा नहीं मिल रहा था। अब थोड़ा सा इसने क्या, ये थोड़ा सा और अपनी लोकेशन के जो नियर पास आसपास के लोकेशन को छोड़कर उसने थोड़ा सा दूर लोकेशन पे जाकर उसने सर्च करने की कोशिश करी। तो वहां पर इसको एक पुराना अपार्टमेंट मिल चुका है। वो पुराना अपार्टमेंट वो जो मिला है वो सस्ता भी था। तो इसने किसी से विचार विमर्श नहीं किया और चुपचाप से वो पुराना अपार्टमेंट ले लिया, क्योंकि ये जो किराया था इतना कम था, जो क्योंकि आसपास के लोकेशन जहाँ जो इसकी जॉब थी वो आसपास के लोकेशन में जो मकान किराए के थे उसके कंपेयर में ये वाला जो मकान है बहुत सस्ते में इसको मिल गया। अब इसने कुछ सोचा भी नहीं, किसी से कुछ विचार विमर्श भी नहीं किया, तुरंत प्रभाव से इसने ले लिया। लेकिन इसको नहीं पता था कि इसके साथ अब क्या होने जा रहा है, या फिर आगे आने वाले टाइम पर इसके साथ क्या क्या घटित होगा। आपको मैं बता दूं कि जो ये पुराना अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट नंबर 13, ये यहाँ पर इसके जो लोकल लोग हैं वो इस अपार्टमेंट के लिए बोलते हैं कि ये एक भूतिया अपार्टमेंट है, लेकिन राहुल ने किसी से विचार विमर्श नहीं किया और ले लिया। तो भूतिया अपार्टमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि रात में जो लोग किराएदार था
जिन जिन लोगों ने इस मकान को किराए पे लिया था, तो वो जब भी उस मकान को छोड़ के जाता है या भाग के जाता है तो आसपास के लोग जरूर पूछते हैं कि क्या हुआ है, आप ऐसा भाग के क्यों जा रहे हो, क्योंकि आप तो 4-5 दिन पहले ही आए हो और आपके साथ ऐसा क्या हो गया कि सडनली आपको ये मकान जो है किराए का मकान जो है छोड़ने की नौबत आ गई। तो वो सब एक ही बात बोलते हैं कि यहाँ पर रात में किसी, मेरे को देखो, मेरे तो हाथ के रोंगटे वही, चलो खैर बताते हैं अपन, तो किसी के रोने की आवाज आती है। और हम लोग जब बाथरूम का दरवाजा खोलते और कांच में देखते तो हमें हमारी शक्ल नहीं दिखती है, वो किसी और की शक्ल दिखती है। तो ऐसा क्या है ये? खैर आइए हम हमारी कहानी पर आते हैं। तो राहुल नाम का जो लड़का था वो बहुत खुश हो जाता है। उसकी जो पहली रात है वो बहुत अच्छे से निकलती है, उसको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, बढ़िया खाना पीना करता है और रात को सो जाता है। दूसरे दिन जाता है, दूसरे दिन भी बढ़िया वो अपना खाना घर पे ही बनाता है और फिर सो जाता है। दूसरे दिन भी उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। अब होता है इसका टाइम स्टार्ट। जो तीसरे दिन की जो रात होती है, वो जब वो सोने जा रहा होता है तो वो सपने में, मतलब वो उसको है ना, अपन जब सांस छोड़ते हैं और जब लेते हैं, जब मैंने सांस ली और छोड़ दी, जब सांस लेते छोड़ते तो एक आवाज़ आती है। वो ठंड का टाइम था तो सांस लेने और छोड़ने की उसको आवाज़ आ रही थी। तो उसकी एकदम से आंखें खुली, तो उसने सोचा हो सकता है कि ये जो मेरे को आवाज़ आ रही है ये मैंने कोई सपना देखा होगा, क्योंकि जैसे उसकी आंखें खुली थी तो वो आवाज़ बंद हो गई थी। लेकिन जैसे उसने फिर से अपनी आंखें बंद करी तो वो आवाज़ जो सांस लेने और छोड़ने की आ रही थी वो कई ज़्यादा इंटेंसिटी से अब आने लगी थी। और जैसे इसने आंखें खोली तो इसने देखा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो इसने उस जगह जाकर देखा, क्योंकि उसने, मतलब उसको लग रहा था कि ये आवाज़ जो है उसके पलंग के नीचे से आ रही है। तो जैसे उसने पलंग के नीचे देखा तो पलंग के नीचे कुछ भी नहीं था। तो फिर उसने सोचा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो उसको लगा शायद ये उसका भ्रम है। तो उसने वो इसको नज़रअंदाज किया और वो सो गया। अब जैसे ही वो सुबह उठता है तो वो क्या पाता है, वो पाता है कि उसके जो तकिए थे, उसके तकिए जो खून के धब्बे उसके तकियों पे पड़े हुए थे, खून के धब्बे उसके तकिए पे थे। तो ये सब क्या, फिर वो देखता है कि यार रात को मेरे कहीं लगी तो नहीं। वो अपना बड़े कांच में जाके देखता है, अपना चेहरा वगैरह देखता है कि कहीं उसके लगी तो नहीं, हो सकता है उसे कहीं लग गई हो, कुछ थोड़ा सा खरोच वगैरह आ गई हो, तो थोड़ा सा ब्लड वगैरह निकला हो, वो तकिए पे लग गया हो। तो उसने देखा उसकी पूरी बॉडी पे कहीं भी खरोच नहीं थी। तो उसने फिर से उसको नज़रअंदाज कर दिया। उसने नज़रअंदाज क्या किया कि हो सकता है कि ये घर से मैं खोली जो लेके आया था वो ऐसे ही लेके आ गया होगा, मैंने धोई नहीं होगी, मेरी मम्मी ने भी नहीं धोई होगी, तो वो ऐसे ही लेके आ गया, ध्यान नहीं दिया। तो उसने ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब वो क्या करता है, चौथे दिन में सुबह सुबह, संडे का टाइम था, अपने लिए सब्जी वगैरह लेने जाता है। तो बाहर जाता है, सब्जी वगैरह सारा सामान ले लुआ करके वापस आता है। तो जैसे उसने गेट खोला, खोलने के बाद अपने हाथ वगैरह धोने के लिए वॉशरूम के अंदर गया, सॉरी बाथरूम में गया। अब जैसे वो बाथरूम के अंदर जाता है, गेट खोलता है, मतलब गेट खोल के बाथरूम में जाता है, तो जैसे वो अपने मिरर में देखता है तो मिरर में उसको उसकी शक्ल नहीं दिखती है, उसको एक औरत की शक्ल दिखती है जो कि बहुत जोर जोर से हंस रही थी, उसकी शक्ल दिखती है। तो वो डर जाता है और डरने के बाद तुरंत प्रभाव से वो बाहर निकलता, अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है और वहाँ पे लोगों से पूछता है कि यहाँ पे मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब मैं बाथरूम गया तो मुझे एक औरत दिखाई दी। तो लोगों ने उस अपार्टमेंट के बारे में उसको पूरी बातें बता दी, क्योंकि इसने किसी से
विचार विमर्श नहीं किया आसपास के लोगों से, इसने ले लिया था। तो इसको कुछ पता नहीं था। जैसे ही इसने ये सारी घटना इसके साथ हुई और इसने आसपास के लोगों से पूछा तो आसपास के लोगों ने सारी बातें बता दी। इसको थोड़ा डर लगना स्टार्ट हुआ। तो अब ये पूरी घटना होते होते शाम हो गई। शाम तक वो घर पे नहीं गया। तो इसने सोचा कि मैं मेरा सामान अभी निकाल लेता हूँ और मैं इसको अभी कभी छोड़ देता हूँ, मैं चले जाता हूँ घर पे। ठीक है। तो वो जो है थोड़ा हिम्मत करके अपने अपार्टमेंट में जाता है। अपार्टमेंट में जैसे ही जाता है, अब देखो कुछ घटना हो सकती है इसका। जैसे अपार्टमेंट में जाता है, फिर से वही औरत इसको अपने कमरे के एक कॉर्नर पे खड़ी होती हुई नजर आई और जो कि जोर जोर से हंस रही थी। अब उसको डर लगना स्टार्ट होता है। उसने कहा बाहर में जाए सामान। वो जैसे ही बाहर निकलता है और सीढ़ी पे चढ़ता है तो ये क्या देखता है, जैसे ये दूसरे फ्लोर पे गया, दूसरे फ्लोर पे भी वही नजर आ रहा है, अपार्टमेंट नंबर 13। फिर ये दूसरा और ऊपर चढ़ता है, ये तीसरे फ्लोर पे गया, वहां पर भी इसको नजर आ रहा है अपार्टमेंट नंबर 13। फिर नीचे जाता है तो मतलब ऊपर नीचे कहीं भी जा रहा है, इसको अपार्टमेंट नंबर 13 ही नजर आ रहा है। तो ये उस लूप में फंस चुका था। तो ये सब देखकर इसको इतना डर लगने लगा कि वो वहीं पर बेहोश हो गया। जैसे ही सुबह होती है उसको अचानक से होश आता है और वो तुरंत प्रभाव से बिना सामान लिए उस अपार्टमेंट को छोड़कर अपने घर चले जाता है और अपने घर पे ये सारी बातें बताता है। फिर उसके बाद उसके घर वाले आते हैं, उसका सामान वामान जो है वो वहां से पैक करके घर लेके जाते हैं। आई होप कि आपको ये कहानी जो है बहुत ही शानदार लगी होगी, बहुत ही आपको सुनने में मज़ा आया होगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी है तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी कहानी को अपने ही शब्दों में पिरो करके आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। थैंक यू।